शौहर और बीवी के आपस में मिलने के बाद हमल की अलामात कब ज़ाहिर होती हैं और पीरियड्स ख़त्म होने के बाद कोई भी खातून जब गुस्ल कर लेती है तो उसके बाद हमल ठहराने के लिए बेस्ट डे कौन सा होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट कब पॉजिटिव आता है। ये 3 ऐसे सवालात हैं जो हमल के लिए कोशिश करने वाली ख़वातीन को लाज़मी जानने चाहिए और व्यूअर्स फ्रीक्वेंटली ये सवालात पूछते हैं। इन पे ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो भी चैनल पे मौजूद हैं, लेकिन चैनल पे आने वाले नए व्यूअर्स के लिए आज हम तीनों सवालों को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब प्रेगनेंसी सिम्टम्स, हमल की अलामात कब ज़ाहिर होती हैं, कौन सी होती हैं, इस पे बात करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि बेस्ट डे कौन सा है प्रेग्नेंट होने के लिए। तो उसके लिए बेस्ट डे हम ओवुलेशन डे को कहते हैं, जो आपके साइकिल का 13वां या 14वां दिन होता है। अब यहाँ पे कह तो देते हैं सभी वीडियोस के अंदर कि ओवुलेशन डे बेस्ट डे है, लेकिन सभी ख़वातीन ना तो पढ़ी लिखी होती हैं और ना ही जज कर सकती हैं अपने इस ओवुलेशन डे को, ताकि वो शोहर के साथ उस डे के ऊपर मिलें और हमल आसानी से कंसीव हो जाए। लेकिन कुछ आसान सी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा अपने ओवुलेशन डे को, ओवुलेशन पीरियड को फाइंड करने के लिए। उसमें जो पहली चीज़ है आपने गौर करना है ओवुलेशन डिस्चार्ज के ऊपर। नॉर्मली जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ख़वातीन में वो थोड़ा पतला होता है, कम पतला होता है, कम होता है और कम स्टिकी होता है। लेकिन जैसे ही ओवुलेशन डे आता है तो ये जो ओवुलेशन का डिस्चार्ज है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा पतला होता है और ज़्यादा स्टिकी होता है, ताकि स्पर्म्स को कैरी करके आगे की तरफ ले जा सके। तो अगर इस किस्म का कोई चेंज आपको नज़र आता है तो ये ओवुलेशन पीरियड की अलामत है। लेकिन अगर साइकिल के मिड में ऐसा कोई चेंज आपको नहीं नज़र आता, आप BBT बेजल बॉडी टेम्परेचर अपना नोट कर सकती हैं। हर रोज़ बिस्तर से उठने से पहले आप अपना टेम्परेचर साइकिल के 10वें दिन से नोट करना शुरू करें। 15वें-16वें दिन तक आप रेगुलरली अपना बेजल बॉडी टेम्परेचर नोट करें। जिस दिन टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, इट मीन्स कि आपके अंदर ओवुलेशन होने वाली है, अंडा निकलने वाला है। अब अगर टेम्परेचर भी आप नोट नहीं कर सकती हैं, एक और तरीका होता है फिर ओवुलेशन किट का, या LH किट जिनको कहते हैं। ये बाज़ार से मिल जाती हैं, प्रेगनेंसी स्टिक की तरह ही होती हैं। आप हर रोज़ साइकिल के 10वें दिन से लेकर 16वें दिन तक टेस्ट करें। अपने यूरिन को टेस्ट करना होता है। जिस दिन 2 लाइंस पॉजिटिव बनेगी प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह, उसका मतलब ये है कि अगले 24 से 36 घंटे के अंदर आपका ओवुलेशन होना है। इस पीरियड के दौरान आप अपने हस्बैंड के साथ मिलें ताकि जल्दी हमल कंसीव हो। और अगर आप कंफर्म करना चाहती हैं अपने इस बेस्ट डे को जो प्रेग्नेंट होने के लिए होता है, आप फॉलिकुलर स्टडी करवा सकती हैं अपने डॉक्टर के साथ मिलकर, जो आपको आपके साइकिल के 12वें, 13वें, 14वें दिन पे 3-4 दिन लगातार बुला के आपके सीरियल अल्ट्रासाउंड्स करते हैं TVS। जब आपका फॉलिकल 18 से 20 mm का उन्हें नज़र आ जाता है कि आलमोस्ट रप्चर होने वाला है, तो आपको बता दिया जाता है। या जिन ख़वातीन के अंदर एग रप्चर नहीं होता, फॉलिकल रप्चर नहीं होता, अल्ट्रासाउंड करके उस टाइम के ऊपर उनको एग रप्चर के लिए इंजेक्शन दिया जाता है और फिर उस इंजेक्शन के बाद अगले 24 से 36 घंटे के अंदर उनका ओवुलेशन हो जाता है। और ये इंजेक्शन लगाने के बाद अगेन आपको एडवाइस किया जाता है कि अगले 24 घंटे के अंदर जाके आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बनाएं। अब अगर प्रेगनेंसी के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए अपना बेस्ट डे आप इन सारे तरीक़ों से भी फाइंड नहीं कर सकती, तो एक आसान सी स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ। ऐसी ख़वातीन जिनका साइकिल 28 से लेकर 30 दिन का है, उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि वो अपने साइकिल के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक अल्टरनेट डेज़ पे एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशनशिप बनाएं। उनका ओवुलेशन डे कभी भी स्किप नहीं होगा। अब यहाँ तक तो हमने बात की जी कि प्रेग्नेंट होने के लिए बेस्ट डे अपना कैसे फाइंड करें। अब बात करते हैं कि आपने ओवुलेशन डे के ऊपर मिल लिया, रिलेशनशिप बना लिया, अब आपकी नज़र है अपने प्रेग्नेंट होने की अलामात पे। आपको वेट है कि आप प्रेग्नेंट हुई हैं या नहीं। उसके लिए कुछ सिम्टम्स, कुछ अलामात होती हैं। कब ज़ाहिर होंगी आपके अंदर, उसको हम 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कुछ अलामात तो ऐसी होती हैं जो कि अर्ली, शुरू के अंदर ही आपके अंदर ज़ाहिर हो जाती हैं। जब आपने अपने हस्बैंड के साथ मिला ओवुलेशन डे पे, साइकिल के 16वें दिन के बाद से लेके 28वें दिन के बीच में ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। ये वेरी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स होती हैं और कुछ अलामात लेट आती हैं जो कि
पीरियड साइकिल गुजरने के बाद ज़ाहिर होती हैं। अब पहले वेरी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स पे बात करते हैं कि जो अलामात शुरू में ही ज़ाहिर हो जाती हैं। ये अलामात भी साइकिल के तकरीबन 22वें दिन से लेकर 28वें दिन के बीच में ख़वातीन को ज़ाहिर होती हैं। यानी कि जब आपका एम्ब्रियो बन गया, आपका जो एग था हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिला, एम्ब्रियो बना, पहले ये एम्ब्रियो फिलोपियन ट्यूब के अंदर ही रहता है। 5 से 6 दिन लग जाते हैं इस एम्ब्रियो को फिर फिलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक आने में। यूट्रस में आके जब यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है, ये एम्ब्रियो यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ता है, तो उस वक्त इस इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के अंदर वहाँ पे आपको पेन हो सकता है। ये पेन लोअर बेली के अंदर होता है, नाभ से नीचे पेट के एक तरफ या दोनों तरफ ये पेन हो सकता है, हल्का प्रिकिंग टाइप पेन होता है। और साथ में जब इम्प्लांटेशन होता है उस वक्त कुछ कैपिलरीज, कुछ खून की जो नालियाँ हैं यूट्रस के अंदर डैमेज होती हैं, तो 1 से 2 ड्रॉप ब्लड के भी ख़वातीन को महसूस हो सकते हैं। हल्की सी स्पॉटिंग हो सकती है, बाज़ ख़वातीन फील कर पाती हैं, बाज़ नहीं कर पाती हैं। जो पैड्स यूज़ करती हैं इन दिनों के अंदर वो इनको फील कर पाती हैं। अब ये जो 2 अर्ली सिम्टम्स हैं, टिपिकल सिम्टम्स हैं हमल ठहरने की जो अर्ली ज़ाहिर होती हैं, एक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और दूसरा इम्प्लांटेशन पेन। लेकिन याद रखिएगा कि ये पेन या ब्लीडिंग मिड साइकिल ब्लीडिंग या मिड साइकिल पेन नहीं होता, और ना ही ये साइकिल से जस्ट पहले होता है पेन या ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग और पेन आपको साइकिल के 22वें से लेकर 28वें दिन के बीच में ज़ाहिर हो रहा होता है, तो इसका मतलब है कि आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है। और साथ ही साथ इसी टाइम पे प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से खाना देर तक अंतड़ियों के अंदर रुका रहता है और पेट के अंदर ब्लोटिंग और गैस जैसी शिकायत ख़वातीन को होती हैं साइकिल के 22वें से 28वें दिन के बीच में। और साथ में जब आप साइकिल के करीब पहुंचती हैं, डेट के करीब पहुंचती हैं, तो प्रेगनेंसी डिस्चार्ज जो कि थिक वाइट मिल्की किस्म का डिस्चार्ज होता है, ये भी हमल ठहरने की अलामत होता है। अब जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे प्रोग्रेस करती है, आपके पीरियड की डेट आती है, लेकिन पीरियड की डेट मिस हो जाती है। और पीरियड की डेट मिस होना एक सबसे बड़ी कन्फर्मेटरी अलामत होती है प्रेग्नेंट होने की। पीरियड डेट मिस होने के बाद फिर कुछ और अलामात ज़ाहिर होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर आती हैं। प्रेगनेंसी के हार्मोन्स जैसे कि बीटा एसीजी है, प्रोजेस्टेरॉन है, ईस्ट्रोजन है, ये जब आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो इसकी वजह से आपको नौजिया, वोमिटिंग यानी कि उल्टी मतली जैसी शिकायत हो सकती हैं। और ये उल्टी मतली जैसी शिकायत अक्सर ख़वातीन को पीरियड डेट गुजरने के बाद ज़ाहिर होती हैं, और इसी वोमिटिंग से कुछ जुड़ी हुई अलामात भी होती हैं। आपका जो सेंसेशन है टेस्ट का और स्मेल का, वो चेंज हो जाता है। किचन के अंदर बनने वाली कुछ मखसूस चीज़ों से आपको उल्टी मतली होती है, या कुछ ख़ास चीज़ें खाने से उनके टेस्ट की वजह से आपको उल्टी मतली होती है। तो ये जो अल्टर्ड सेंस ऑफ स्मेल या सेंस ऑफ टेस्ट है, ये भी प्रेग्नेंट होने की अलामात हैं। अब जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे ग्रो करती है, तो आपके अंदर कुछ और चेंजेस भी आते हैं, जैसा कि आपके जो किडनीज़ है वो ज़्यादा फ़िल्टर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यूरिन ज़्यादा बनता है। साथ साथ अब चूँकि प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है, आपका प्लेसेंटा भी इस्टेब्लिश हो गया है, तो यूट्रस का साइज़ और शेप भी चेंज होना शुरू हो जाता है। और ये बढ़ी हुई यूट्रस आपके जो ब्लैडर है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालना शुरू कर देती है। इन दोनों चीज़ों की वजह से आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, यानी कि यूरिन पेशाब आपको बार बार आता है। आप वॉशरूम जाके आती हैं, आपको लगता है कि आपने अभी यूरिन नहीं किया, फिर से आपको वॉशरूम जाने की हाजत होती है, तो ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी हमल ठहरने की अलामात में से है। फिर हार्मोन्स जब मज़ीद बढ़ते हैं तो ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस, पेन होना और सेंसेशन ब्रेस्ट निपल की बढ़ जाती है। हाथ लगाने पे ब्रेस्ट दर्द करती हैं, और ब्रेस्ट के ऊपर हल्के नीले रंग की उभरी हुई वेन्स भी आ सकती हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब ये जो हमल की अलामात हैं, याद रखिएगा कि सभी ख़वातीन में सभी अलामात ज़ाहिर नहीं होती, और सभी ख़वातीन में एक जैसी अलामात नहीं होती, और एक ही खातून में इवन के हमल ठहरने की जो अलामात हैं हर प्रेगनेंसी के अंदर मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो प्रेगनेंसी सिम्टम्स की भी बात हो गई। अब तीसरा आपका सवाल था जी कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब पॉजिटिव आता है। तो डेफिनेटली अगर आप अपने हस्बैंड के साथ मिली हैं,
हमल आपका ठहरा है, पॉजिटिव तो तभी आएगा, लेकिन आपने कब करना है प्रेगनेंसी टेस्ट कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। अब यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन बहुत जल्दी करती हैं, अभी पीरियड की डेट गुजरी भी नहीं होती, प्रेगनेंसी टेस्ट करने लग जाती हैं और फिर उन्हें कन्फ्यूजन होता है, बाज़ औक़ात नेगेटिव आता है या एक फेंट लाइन आती है, परेशान हो जाती हैं। अब यहाँ पे बाज़ ख़वातीन के अंदर इवन के प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है पीरियड की डेट गुजरने से पहले भी या 2-3 दिन बाद भी, लेकिन जिन ख़वातीन के अंदर ओवुलेशन लेट हुआ है, फर्टिलाइजेशन लेट हुई है, इम्प्लांटेशन लेट हुआ है, तो उनके अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट लेट पॉजिटिव आता है। तो इसलिए आइडियली हम एडवाइस ये करते हैं कि पीरियड साइकिल गुजरने के बाद कम से कम 8 दिन वेट करें, उसके बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें, तभी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट क्लियर पॉजिटिव आएगा। और मज़ीद इसको कंफर्म करने के लिए आप अपना बीटा एचसीजी का टेस्ट करवाएं ब्लड का सैंपल लेके। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। पहली चीज़ कि हमल ठहरने की कौन सी अलामात कितने दिन के बाद आपको ज़ाहिर होती हैं। दूसरी चीज़ कि ओवुलेशन डे यानी कि प्रेग्नेंट होने के लिए अपना बेस्ट डे आपने कैसे पता करना है। और तीसरी चीज़ कि आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है। तो इन तीनों सवालात के हवाले से किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा।